हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस चल रहा है ना। चलना भी चाहिए। ठीक है। तो कल की डेट में हम लोगों ने क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था तो हमने ये बात समझी थी कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। डिग्री 2 होनी चाहिए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज बात करेंगे उसी के आगे के बारे में, जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो बड़ा प्यारा सा मेथड है, इसे बोलते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है। स्प्लिट मेथड। अब इसमें कौन सा टर्म स्प्लिट करना है भैया? मिडिल वाला, जो बीच में टर्म दिया गया हो, एक्स वाला, मतलब जिसकी पावर 1। ठीक है। वो वाले टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना, और कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है ना? कि मल्टीप्लाई करने पे, मतलब उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करने पे हमें फाइनल वाला कांस्टेंट टर्म मिल जाए, और स्प्लिट करने में बीच वाला टर्म मिल जाए, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है ना? तो वही लिखा हुआ है, द सम ऑफ दीज टू टर्म्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म। दो टर्म का जो सम होगा वो मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, और लिखा गया, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर का होना चाहिए। क्लियर? बड़े भाई क्वेश्चन की तरफ देखो भैया। पहला सवाल है, कौन सा सवाल है भाई? पहला पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहले देखो क्या काम करना है। ये जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इस 10 का मल्टीप्लाई हम इसके कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। तो 10 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 10 बन जा 10 आ गया। ठीक है भाई, अब 10 का ज़रा फैक्टर करो। 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1। तो 5 और 2 हमें 2 नंबर मिल गए। मतलब 5 और 2 का कुछ इस तरीके से क्या करना है, सम करना है कि हमें -3 मिल जाए, और 5 2 का मल्टीप्लाई करने पे 10 को आता है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 अगर हम करें तो हमें 3 मिलेगा। मिलेगा ना? चलो, -10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। था ना एकदम इजी। अब एक्स स्क्वायर और एक्स 5x में से क्या कॉमन मिल रहा है? एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, तो बच गया x माइनस 5। ठीक। प्लस यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, 2 और 10 में से 2 कॉमन मिलता है, तो आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 मिला कॉमन, बच गया क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक, क्या निकाल लो? x की वैल्यू भी निकाल लो। तो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है ना? और x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा लोग? -2। समझ गया ना क्या करना था? इजी पीजी। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यही क्वेश्चन है। हाँ, यही क्वेश्चन है। ठीक। अब समझो ये वाला क्वेश्चन। तो पहले लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 6 2 जा 12, तो 12 का निकालो फैक्टर भाई। 2 6 2 3 आया, 3 से करेंगे 3 कट गया 1। ठीक। तो हमें 3 नंबर मिले, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब हमें ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिससे प्लस या माइनस करने पे 1 आए। ठीक है भाई। तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, 4 बच रहा नहीं, पहला कैंसिल। 3 2 जा 6, 6 में से 2 जा रहा, 4 बच रहा नहीं। 2 2 जा 4, 4 में से 3 जा रहा, 1 मिल गया। 4 माइनस 3, और 4 3 जा 12 भी होता है। ठीक है भाई। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 मिल गया। 2 और 4 में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस का 3 और 6 में से कौन कॉमन? 3, माइनस कॉमन हुआ तो अंदर माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से x प्लस 2 कॉमन, बच गया 2x माइनस 3। अब x की वैल्यू निकाल लो। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और एक बार रखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना, चकाचक, एकदम बढ़िया सवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन भैया क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्या क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब इसका फैक्टर करो भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, प्यारा, कर लोगे ना, कर तो लोगे भाई। 5√2 को मल्टीप्लाई √2 से करो पहले। 5√2 का मल्टीप्लाई जब √2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा, मतलब कि 10 आ गया। क्या आ गया, 10। अब 10 का फैक्टर तो किया जा सकता है ना कुछ इस तरीके से कि हमें 7 मिल जाए। ठीक, तो 5 और 2, 5 और 2 जोड़ दो, 7 आता है भाई, आता है ना 7। ठीक है भाई, जोड़ दो। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x² और इधर x में से क्या कौन मिलेगा, x, तो अंदर बच गया √2x प्लस 5 प्लस, अब इधर में से क्या कॉमन मिल रहा है भाई, क्या कॉमन मिल रहा है, समझो ज़रा समझो। इधर 2x है, इधर √2 कॉमन कर लें। अब समझो सर जी, √2 कैसे कॉमन होगा, ये वाला बच्चा जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, मतलब 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2 बराबर 2 की पावर 1। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन मिल गया, हमें √2 कॉमन मिल गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बच गया √2x प्लस, अब यहाँ से भी √2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बचा 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन मिला, √2x प्लस 5 कॉमन मिला और x प्लस √2। ठीक, तो एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -5/√2 हो जाएगा, और एक बार x प्लस √2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -√2 हो जाएगा। क्लियर था ना, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक, अब ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भैया क्या कहता है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। ठीक, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करो। तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब 1 16 जा 16, 16 का फैक्टर निकालो, 2 8 2 4 2 2 2 1। अब इसका कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा करो कि भैया 8 आ जाए, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, 4 और 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 प्लस 4 8 हो जाता है। क्लियर, तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, देखें भाई, करते हैं भाई, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार, लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, पर देखते हैं, ट्राई करते हैं शायद। 16 और 4 में से 4 कॉमन, x² में से x कॉमन, तो 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लो, अंदर 4x माइनस 1 हो गया भाई, हो गया। दोनों तरफ से 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, दूसरे टर्म में भी यही आएगी, तो बार बार करने की क्या ही जरूरत है। ठीक है ना। पांचवा वाला क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चा होमवर्क, ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला होमवर्क। ठीक, कर लोगे ना, कर लोगे यार, कर लोगे वालों को। एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 मैंने बताया, एक बताया, एक करना बस, सिर्फ एक निपटा देना। ठीक, दूसरा तीसरा है ना, देख लो, चौथा, पांचवा नहीं दिखाऊंगा, ना 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 ना, पांचवा नहीं दिखाऊंगा, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं, पांचवा। हाँ जी, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अरे एग्जाम्पल 1 छोड़ा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली।
देखो क्या लिखा है, जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जिवंती के पास मिला करके टोटल 45 कंचे हैं, 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। मान लो कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब दोनों के पास जितने मार्बल बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो बताना है कि शुरुआत में कितने कंचे थे, ठीक, कितने कंचे थे, है ना। चलो भाई करते हैं। तो समझो टोटल मार्बल, ठीक, 45, 45 है ना। तो मान लेते हैं लेट द जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल, जो भी थे उसके पास, उसको हमने मान लिया x। देन जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 में से अगर x नंबर जॉन के पास है, ठीक है ना, तो 45 में से x घटा दो उतने जीवंती के पास होंगे। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। आफ्टर लूजेस 5 मार्बल्स, ठीक, जॉन हैव x-5, ठीक, जीवंती हैव 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब कि 40 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, ठीक। अब बोला ये जा रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट, अब जो उनके पास कंचे हैं, मतलब कि 40 माइनस एक्स और x माइनस 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना था, 124 था बच्चा लोग, कितना था, 124 था, ठीक। यही कहा था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करा जरा। 40 का x है तो 40x, 40 का 5 से माइनस 4 5 से 20 मतलब 200, फिर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 5x हो गया बराबर 124, ठीक। तो 5x मतलब 45x, ठीक, माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124। इक्वेशन ज़रा बना लो, इधर भेज देते हैं, ठीक, इधर भेज देते हैं। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 बराबर 0। सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और 124 मतलब 324 बराबर 0। अब 324 का कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है, कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है कि बच्चा लोग क्या आ जाए, क्या आ जाए, हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए क्या, 45 मिल जाए। कितना मिल जाए, 45। कर लेते हैं भाई, 324 2 से काटो तो 1 6 2, फिर 2 से काटेंगे 8 और 1, 3 से काटेंगे 3 2 6 27, फिर 3 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 1 मिलेगा, 45 चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 और 12 ना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ज़्यादा हो जाएगा यार। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 और 3 3 ज़ा 9, 36 और 9 जोड़ के 45 ही आता है, मिल गया 36 और 9, क्या मिल गया 36 और 9। तो एक्स स्क्वायर, ठीक, 36 और 9, 36 प्लस 9 जोड़ने पर 45 आएगा, एक्स बराबर 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन मिला तो एक्स माइनस 36, 9 कॉमन मिला एक्स माइनस 36। अब एक्स माइनस 36 दोनों तरफ से कॉमन मिल गया तो बच गया एक्स माइनस 9 बराबर 0, ठीक। एक बार एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 और एक बार एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक। अब भैया मार्बल कितने थे 45 थे, तो मतलब 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, तो जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे। या तो अगर एक्स की वैल्यू 9 रखेंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36 मार्बल हो जाएंगे। तो मतलब कि दोनों के पास, एक के पास मार्बल कितने थे 36 थे और दूसरे के पास मार्बल कितने थे 9 थे। चेक कर लो जरा। तो नंबर ऑफ मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद 9 एंड 36, ठीक। मतलब एक के पास 9 मार्बल थे और एक के पास 36 मार्बल थे। क्लियर, चकाचक हो गया। नेक्स्ट पढ़ें, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है समझो समझो।
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ डे। अब बोला जा रहा है कि जितने भी टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है, उसमें से 55 कम कर दो, उतने रुपए का एक टॉय, एक खिलौना होता है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कितनी है, 750 रुपये है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बताना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए। मैं कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, एकदम आसान। तो पहले करो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं वो एक्स होते हैं। अब एक कॉस्ट की जो टॉय है, मतलब टॉय की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ टॉय थी कि टॉयज थी, ठीक, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, हर टॉय, द कॉस्ट ऑफ टॉय इन रुपीज इज कितनी थी, एक्स में से 55 घटा दो, यही तो बोला गया था, एक्स में से 55 वॉज फाउंड विद 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अच्छा 55 माइनस, ठीक, मतलब कि 55 में से एक्स घटा दो, ये हो गई टॉय की कीमत। ठीक, आगे क्या बोल रहा था कि किसी दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो कितना था, ₹750 था। मतलब टॉयज और कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा। मतलब कि x और 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 का ज़रा फैक्टर करो, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 15 है, 2 7 जा फिर 10 5, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक, 3 2 जा 6, 15 में से 3 5 जा 15। अब 5 से काटना पड़ेगा, 5 2 5 5 5, हमें क्या चाहिए, 55 चाहिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 25 मिला करके 55 आ रहा है, आ रहा है, मिल गया भाई, मिल गया, नंबर मिल गया मैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। एक्स कॉमन मिला, एक्स माइनस 30 आएगा, ठीक, माइनस 25 कॉमन मिला, इधर भी एक्स माइनस 30 आ जाएगा, क्योंकि 25 30 जो 750 होता है। अब दोनों तरफ से एक्स माइनस 30 कॉमन, एक्स माइनस 25 बराबर 0, ठीक। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और दूसरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। मतलब या तो नंबर ऑफ टॉयज 30 प्रोड्यूस हो रहे थे, या तो नंबर ऑफ टॉयज 25 प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज 25 और 30, यही तो करना था मैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर पता करो जिनका सम 27 है, जिनका सम क्या है 27, ठीक है भाई, एंड प्रोडक्ट इज 128, और प्रोडक्ट कितना 182 है। तो लेट द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को क्या मान लो, x मान लो, देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। अब दोनों नंबर को मिला के 27 आ रहा था, तो 27 में से पहले वाले नंबर को घटा दो तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा, ना 27 माइनस। अब प्रोडक्ट जो आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना था, 182 था, कितना था 182, मतलब कि x 27 माइनस एक्स मिला करके कितना आ रहा था, मतलब मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा था। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक। तो 182 का कर लेते हैं फैक्टर, ठीक। तो 9 और 1,
91 आया। 91 किससे कटेगा? 7 से काटेंगे, 13 टाइम में 13 से काटा 1 आ गया। ठीक, 7 टू ज़ा 14, 14 और 13 जोड़ करके कितना आता है? 27 आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर x माइनस 13 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? 14 और 182 में से 14 कॉमन कर लो तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 मिल गया हमें, इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 13 आ जाएगी और 14 आ जाएगी, तो हमें 2 नंबर मिल गया। मतलब कि एक नंबर क्या था हमारा? 13 था और दूसरा नंबर क्या था हमारा? 14 था। क्लियर? एकदम चकाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्या है? होमवर्क। क्या लिखा? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि एक x दूसरा x प्लस 1, जिनका सम क्या आ रहा है? स्क्वायर करने पे, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करो तो मिला करके कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो पहले तो एक राइट ट्राइंगल बनाओ, ये बनाया हमने एक राइट ट्राइंगल, है ना, ये बन गया। तो बोला जा रहा है जो उसकी हाइट है राइट ट्राइंगल की वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो बेस को अगर हमने x मान लिया तो हाइट क्या हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ठीक, और हाइपोटेन्यूज है 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड दी अदर 2 साइड, तो बाकी की बची हुई 2 साइड्स बतानी है। हो गया भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है ना। तो लेट द बेस इज x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब की हाइट x माइनस 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ना, कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13, 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है x माइनस 7 मतलब की हाइट, उसका स्क्वायर प्लस बेस है x उसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 अभी, मतलब 7 टू ज़ा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 169 149 मतलब 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आया। 2 उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। अब हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो 5 3 से 15, 2 2 ज़ा 4, 15 में से 4 का 11 नहीं 15, तो 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, 12 और 5 कितना हो गया? 12 में से 5 गए 7, 12 मिला एंड 5 मिला, ये 2 नंबर मिल गया हमें। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 12x में से x कॉमन मिला तो x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन मिला x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई और माइनस 5 आ गई। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। कौन सी लेनी है भाई? पॉजिटिव लेनी वैल्यू। ठीक, तो मतलब कि जो बेस था वो कितना था? 12 सेंटीमीटर था। हाइट कितनी थी? 12 माइनस, कितना माइनस करना था? 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर थी। क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा। तो 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ एक दिन के अंदर कुछ पॉटरी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स, है ना, लेट द पॉटरी प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, ठीक। तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। अब बोला ये जा रहा था, है ना, कि जो भी तुम्हारी कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, रुपीज में कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डबल, और उसमें 3 ऐड कर दो, ये तुम्हारी कॉस्ट थी, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, कितना था, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ पॉटरी उसका डबल प्लस उसमें 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मामला एक और आगे लाइन आती है, क्या आती है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वॉज ₹90, ठीक है। अब मान लो कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी थी, 90 थी, कितनी थी बच्चा लोग, 90 थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक, समझो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, ये पता करना है, ठीक। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 90 था, ठीक है। ये 90 रुपीज़ आया कहाँ से, ये 90 कहाँ से आया, ये 90 आया होगा एक्स 2x+3 कर करके, यही तो करके आया होगा। अब मैंने इक्वेशन बना दी, आगे का सवाल तुम लोग करोगे, ठीक, यहाँ तक मेरा काम था, यहाँ तक मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन तुम लोगों की जिम्मेदारी, ठीक है, आगे का क्वेश्चन किसकी जिम्मेदारी, तुम लोगों की जिम्मेदारी, ठीक, क्लियर, एकदम चकाचक हो जाएगा ना, निपटा दोगे बढ़िया से, एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट, ओके, है ना, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, एंड मेरी तरफ से भी राधे राधे।